कुशवाहा के दोस्त भी हैं, उन्होंने पुलिस के सामने हत्या की बात कबूली थी। राजा हत्याकांड के एक एक सीन को पूछताछ में पुलिस के सामने बयान किया था, लेकिन दोनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो दोनों अपने कबूलनामे से मुकर गए। आकाश और आनंद ने सोनम को ही राजा हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया है। राजा हत्याकांड में नया ट्विस्ट, सोनम के दो सहयोगी बयान से शिफ्ट। मेघालय पुलिस का दावा फेल, आनंद आकाश ने कर दिया खेल। एसआईटी के सामने हत्या कबूली, मजिस्ट्रेट के सामने साधी चुप्पी। आकाश आनंद बयान से साइड, सोनम को बताया मास्टरमाइंड। सोनम का मर्डर शास्त्र। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। राजा हत्याकांड में पत्नी सोनम रघुवंशी समेत कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें सोनम रघुवंशी, उसका प्रेमी राज कुशवाहा, 3 सुपारी किलर विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी और सबूत नष्ट करने के आरोप में 3 अन्य आरोपी। 23 मई को हनीमून पर गए शिलोंग के सोहरा में सोनम और राजा लापता हो गए। 2 जून को राजा का शव बुरी हालत में एक झरने के पास खाई में मिला। राजा की हत्या का आरोप पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा पर लगा। सोहरा में सोनम का इशारा पाते ही तीनों सुपारी किलर ने सिर पर कुल्हाड़ी मारकर राजा रघुवंशी की हत्या कर दी और शव को खाई में फेंक दिया। मेघालय पुलिस की जांच और पूछताछ में तीनों सुपारी किलर्स ने हत्या की बात कबूल ली, लेकिन ट्विस्ट उस वक्त आया जब तीनों सुपारी किलर्स में से 2 आरोपी आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी अपने कबूलनामे से पलट गए। मजिस्ट्रेट के सामने आकाश और आनंद अपने बयान से पलट गए। दोनों ने सोनम को ही पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया। पुलिस के मुताबिक आकाश और आनंद ने एसआईटी के सामने हत्या किए जाने की बात कबूली और हत्याकांड की पूरी कहानी बयान की थी, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने अपने इकबालिया बयान से इनकार कर दिया। आकाश और आनंद के बयान पलटने से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान ही स्वीकार किए जाते हैं, पुलिस को दिए इकबालिया बयान नहीं। हालांकि मेघालय पुलिस दावा कर रही है कि उसके पास दोनों आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। एसआईटी एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। मामले में शिलोंग कोर्ट में 2 आरोपियों को पेश किया गया था। उन दोनों ही आरोपियों ने अपना इस हत्याकांड से किसी भी तरह की संलिप्तता होने पर इनकार कर दिया गया। हालांकि पुलिस कन्फेशन में दोनों ही आरोपियों ने कन्फेस किया था, लेकिन कोर्ट में जाकर ये दोनों ही आरोपी पलट गए। अब जब ये आरोपी पलट जाते हैं तो साफ तौर के ऊपर इशारा इस बात पर जाता है कि क्या हत्याकांड को अंजाम केवल सोनम ने दिया था। इस वक्त मैं सोनम के घर के पास में मौजूद हूँ। लगातार हम यहाँ कोशिश किए थे कि परिजनों से बात हो सके, लेकिन परिजन यहाँ दरवाजा नहीं खोल रहे। गोविंद भैया, कोई है अंदर? लगातार परिजनों से हमने कोशिश की कि सोनम के परिजनों से बात हो जाए इस मामले के अंदर, लेकिन सोनम का परिवार से कोई भी इस मामले के अंदर किसी भी तरह का रिएक्शन देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स चल रही है, सभी आरोपी अब शिलोंग पहुंच चुके हैं। शिलोंग पुलिस की पूछताछ लगातार चल रही है। वो पिस्टल भी बरामद कर ली गई थी और 36 कारतूस सिलोम जेम्स की निशानदेही पर नाले से बरामद किए थे। शिलोंग पुलिस ने लगातार सभी आरोपियों को आमने सामने बैठाकर तफ्तीश की, पूछताछ की और उस पूछताछ के अंदर कई अहम खुलासे सामने हुए। लेकिन जब आनंद को और आकाश को दोनों को ही कोर्ट में पेश किया गया तो वो अपने कन्फेशन से कोर्ट में मुकर गए। हालांकि इस तरह की प्रोसीडिंग्स होती है कि पुलिस को दिए हुए कन्फेशंस कहीं ना कहीं कोर्ट रूम में एडमिसिबल नहीं होते हैं। अब आने वाले समय के अंदर ये सुनवाई जब चलेगी, उस पूरे मामले के अंदर तफ्तीश के वो तमाम सबूत जो मेघालय पुलिस ने इकट्ठा किए हैं वो सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। हालांकि मेघालय पुलिस की तरफ से साफ तौर के ऊपर ये कहा गया है कि उनके पास में पर्याप्त सबूत हैं और उन पर्याप्त सबूतों के आधार पर वो अपनी चार्जशीट फाइल करेंगे। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम और राज कुशवाहा ने भी राजा हत्याकांड की साजिश रचने और इसे अंजाम देने की बात कबूली। दोनों ने एक दूसरे से प्रेम संबंध की बात भी कबूली है, लेकिन जिस तरह से सुपारी किलर्स आकाश और आनंद मजिस्ट्रेट के सामने अपने कबूलनामे से पलट गए, राजा के परिवार को आशंका है कि सोनम और राज कुशवाहा भी मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को दिए इकबालिया बयान से पलट सकते हैं। इसी आशंका को देखते हुए राजा का परिवार सोनम, राज समेत सभी आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग फिर से दोहरा रहा है।
हाँ, ये चीज़ मुझे मालूम पड़ी है इसमें भी है। तो इन लोगों को दोनों को जो है कल पेश करा था कोर्ट में, और इन लोगों ने कोर्ट में अपना बयान चेंज कर लिया है। तो हम लोगों ने सोनम के कहने पे जो है राजा को नहीं मारा है। इस टाइप की बातें जो है देखिए अभी हो क्या रहा है, ये अभी से ये लोग जो है बदल रहे हैं। ये शुरू से ही इस प्रकार से जो है अपने पुलिस को गुमराह कर रहे थे। इसी के लिए हम लोगों ने शुरू से कहा था, नारकोटिक जांच के लिए बोला था हम लोगों ने, जो कि वहाँ के एसपी साहब ने मना कर दिया है कि ज़रूरत नहीं है। और वही चीज़ जो है कल हुई है। जिस प्रकार से अपने इन लोगों ने बयान चेंज करे हैं, आने टाइम में सोनम और राज ये लोग भी बयान चेंज कर सकते हैं। इसीलिए हम नारकोटिक जांच करने को बोल रहे हैं, और इसीलिए मैं अपील करूँगा हाईकोर्ट में जाके वहाँ पे अपने सुलूम जाके। सोनम और राज कुशवाहा को लेकर राजा के परिवार ने एक और सनसनीखेज खुलासा किया है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी का आरोप है कि सोनम और राज कुशवाहा दोनों ही ड्रग्स लेते थे। देखिए, जिस प्रकार से ये चारों आरोपी जो है ये अपने इसमें से जो राज इसमें से अपने ड्रग्स लेता भी था। तो इन लोगों का क्या, ये मंजे हुए खिलाड़ी है। इन लोगों को जब तक ठग डिग्री से इनका इलाज नहीं कराएंगे, जब तक ये कुछ बोलेंगे नहीं, वो ये जब तक सही होंगे भी नहीं लोग। कि जिस प्रकार से सोनम कह रही है, तो राज से मैं प्यार करती हूँ, राज मेरा प्रेमी है, उसके कारण में सब कुछ करा मैंने है, जिससे प्यार करती है। जो राज खुद ड्रग्स लेता है, तो सोनम भी ड्रग्स लेती हुई जगह पर होगी, जो कि अभी तक किसी को जानकारी इस बारे में थी नहीं। और जब सोनम पकड़ाई थी वहाँ पे अपने यूपी जब पकड़ाई थी वो 9 तारीख के दिन, तो उसने कहा था मैं नशे की हालत में थी। तो राज के साथ में जब राज छोड़ने गया होगा या कोई को छोड़ने गया होगा, उस टाइम नशे की हालत में इसलिए होगी वो कि इन लोगों ने पहले से ड्रग्स लिया होगा, इसलिए नशे की हालत में थी वो। राजा हत्याकांड में मेघालय पुलिस ने इंदौर में तलाशी अभियान चलाकर 1 देसी पिस्तौल, 2 मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस को शक है कि ये हथियार राजा की हत्या के लिए खरीदे गए थे। पुलिस अब सोनम के लैपटॉप की तलाश में लगी है। पुलिस को उम्मीद है कि सोनम के लैपटॉप से कई अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस में 2 आरोपियों को कोर्ट पेश किया गया था। काश अपने पुलिस को दिए हुए कन्फेशन से पलट गए थे और सबूतों के आधार पर वो अपना मुकदमा आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ 90 दिन के अंदर जो चार्जशीट पेश करने की बात की गई थी, वो चार्जशीट भी मेघालय पुलिस अपने उन तथ्यों और सबूतों के आधार पर पेश करेगी। सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा को हनीमून पर मारने के लिए प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तक तैयार किया था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में सामने आया कि सोनम पहले सेल्फी पॉइंट पर जाकर राजा को खाई में धक्का देकर मारना चाहती थी, लेकिन ये प्लान फेल हो गया। उसके बाद उसने घने जंगल में गोली मारकर मारने का प्लान सी भी तैयार कर रखा था, लेकिन उसका राजा को रास्ते से हटाने का प्लान बी सफल रहा, इसलिए उसे गोली मारकर हत्या करने की नौबत ही नहीं आई। राजा हत्याकांड में दोनों सुपारी किलर्स आकाश और आनंद के अपने बयान से पलटने से बड़ा उलटफेर सामने आया है। आकाश और आनंद पर राजा की हत्या में सोनम की मदद करने का आरोप है। मेघालय पुलिस का कहना है कि आरोपियों का बयान से पलटना उनका अधिकार है, लेकिन पुलिस के पास कई भौतिक साक्ष्य हैं, ठोस सबूत हैं जो आकाश और आनंद को राजा का कातिल साबित करते हैं। मेघालय पुलिस अब इन सबूतों के एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस के यकीन पर यकीन करें तो फिर एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद न सिर्फ आकाश और आनंद के खिलाफ कोर्ट में पुलिस पुख्ता सबूत पेश करेगी, बल्कि सोनम और राज को फांसी के तख्त पर ले जाने का रास्ता भी बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राजा हत्याकांड की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई खुलासे भी सामने आ रहे हैं। अब जो नया खुलासा हुआ है वो राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी से जुड़ा है। एक महिला ने सचिन रघुवंशी के साथ लिव इन में रहने का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि उसका और सचिन का 1.5 साल का एक बेटा भी है। इसी के साथ महिला का आरोप यह भी है कि सोनम से शादी से पहले राजा की भी एक गर्लफ्रेंड थी। राजा की गर्लफ्रेंड के बारे में उसके परिवार को भी पता था। महिला का दावा है कि उसके पास राजा की गर्लफ्रेंड का वीडियो भी है। सचिन के साथ लिव इन में रहने का दावा करने वाली महिला से मेरे सहयोगी एहतियाब शेख ने बातचीत की। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में राजा के सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और उन पर मेघालय में ट्रायल चलेगा। लेकिन अब राजा रघुवंशी के परिवार पर गंभीर आरोप हैं राजा के भाई सचिन रघुवंशी पर। सचिन रघुवंशी पर आरोप है कि उसने एक महिला के साथ संबंध में रहा, शादी के बाद संबंध में रहा, एक बच्चा हुआ, उसको इनकार कर दिया, नकार दिया, और उस महिला का आरोप यह है कि बच्चा खरीदने की बात तक की गई थी। सचिन का परिवार इस पूरे मामले में जानता था, लेकिन दुनिया के सामने वो बिल्कुल नहीं आए। मैडम ये बताइए, सचिन रघुवंशी को आप कैसे जानती हैं और किस तरह का संबंध रहा? क्या सचिन जो आपका संबंध रहा वो उसकी शादी के बाद से रहा? ऑलरेडी
उसकी पहले से शादी हो चुकी थी। उसकी वाइफ उसके घर में ही रह रही थी और मेरे से झूठ बोला कि मेरा डिवोर्स हो चुका है, यानी कि मेरी वाइफ जो है पूरी गंवार है, गांव की है और दिखने में भी कुछ खास नहीं है बोले के, रहने करने का तौर तरीका भी उसको आता नहीं है बोले के, तो मुझे बिल्कुल ऐसी चाहिए जो मेरी लायक की हो। तो उस टाइम पे तो उसने सारी बातें मेरे से करी और इसके बाद में यानी कि बोला कि डिवोर्स भी हो गया, मैंने उसको छोड़ भी दिया है बोले के। हाँ, उससे एक बेटी थी और उसको मैंने छोड़ दिया है बोले। और इसके बाद में वो मेरे कांटेक्ट में आया, मेरे से मिला और फिर क्या बोलते हैं मेरे साथ रहा वो 2022 से। मतलब मेरे साथ में रहा, शादी का बोला उसने कि मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। और एक सवाल था, बच्चे थे जब आपको ये कहा था कि मेरा डिवोर्स हो गया है, सचिन के बच्चे थे उस वक्त? हाँ, सचिन के बच्चे थे ना उस टाइम पे, बस मुझे नहीं पता था, उसने ये बात मेरे से छुपाई। मुझे तो उसने एक ही बात बोली कि मेरा डिवोर्स हो चुका है, मेरी वाइफ कुछ खास नहीं थी तो बोले मैंने डिवोर्स कर लिया, गांव की गंवार थी बोले के। आपकी मुलाकात कब और कैसे हुई? सर हमारी मुलाकात बॉडी मसाज सेंटर में, सर मैं कॉलिंग का काम करती थी, रिसेप्शन पे बैठती थी, तो वहाँ पे आया था ये। तो वहाँ आने के बाद में इसने मेरे कॉन्टेक्ट नंबर लिए, तो फिर इसने मुझे हाय हेलो करा, बातचीत करा, तो फिर मैंने पहचानने से इसको पहले स्टार्टिंग में तो मना कर दिया था। फिर बाद में इसने मुझे वीडियो कॉल करके अपना फेस दिखाया। हाँ, तो बोले कि मैं आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ करके ऐसा। तो मतलब वो बोलना कि कंटिन्यू फ़ोन लगाना कि मैं आपको वाकई बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। और एक दो बार फिर मिलने भी आया मेरे से ऐसा। तो बोले कि मैं आपको लाइक करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ ऐसा। फिर साथ में हम लोग साथ में रहें करें, फिर बच्चा भी है। 2022 से सर हम लोग 2022 से आप लोग साथ हैं। हाँ। तो उस बीच में इस तरह कभी सचिन के परिजनों से आपकी मुलाकात हुई या सचिन ने कहा कि शादी कब और कैसे करेंगे? सर इसके परिजनों से तो इसने खुद ने मिलवाया मुझे, इसका भाई हम लोगों ने, मैंने फ्लैट लिया था सर, तो वो फ्लैट का काम करने के लिए इसका पिछला वाला जो भाई है विपिन रघुवंशी, आप जानते ही होंगे, उसने आगे खुद ने मेरा फ्लैट का काम करके गया था। हाँ, तो उससे जब से मेरी जान पहचान हुई थी राजा से सर, जब हमको पब जाना था तो राजा इनको जाना था, तब इसने मुझे मिलवाया था उस टाइम पे। राजा की मदर फादर से? मदर फादर से तो सर मैं कभी मिली नहीं हूँ, बात जरूर हुई थी उनकी मम्मी से मेरी। अच्छा, बात हुई थी आपकी? हाँ, बात जरूर हुई थी। जानती थी आपके बारे में? हाँ, वो जानती थी। मेरा बच्चा होने के बाद में मैंने एक बार बात करी तो रिकॉर्डिंग भी है सर उनकी। तो वो जानती है, मतलब उनको पता था कि, और हाँ मेरे बारे में। सचिन की पत्नी को पता था? सचिन की पत्नी को इसने तो पहले नहीं बताया होगा, फिर वो रात में क्या एक दिन ने बच्चा पेट में था और मैं परेशान हो रही थी, इसने पूरे दिन मेरे से बात नहीं करी थी, मैं परेशान हो रही थी, तो इसको मैंने मैसेज किया, तो क्या पता उसकी वाइफ के पास में फ़ोन ऑन होगा, तो उसने देखा, तो उसने मुझे फ़ोन करा कि कौन है कैसा क्या करके। फिर उसने मुझे बताया कि मैं सचिन की वाइफ हूँ, तो मुझे पता चला कि सचिन की ऑलरेडी घर में वाइफ बैठी हुई है और इसने मेरे साथ में धोखा करा है। बच्चा अभी कितना बड़ा है आपका? मेरा बच्चा 1.5 साल का हो गया सर। हाँ। उस बच्चे को लेकर किसी तरह सचिन के परिवार ने कुछ कहा या राजा के परिवार? सचिन के परिवार ने बोला है कि बच्चा हमको दे दे, बोले कि हम अच्छे से, सचिन की खुद वाइफ का कहना है कि बच्चा मुझे दे दे, बोले कि मैं ऐसी परवरिश करूंगी कि तू सोच भी नहीं सकती। यानी कि सारी दिक्कतें पेट से लगा के या 1.5 साल तक मतलब प्रॉब्लम मैंने देखा। और बच्चा सीजर से हुआ था, तो सर मेरी ऐसी हालत थी उस टाइम पे, अकेली मतलब बच्चे को लेके परेशान हो रही थी मैं। सचिन का सिर्फ पैसे कौड़ी से, यानी कि बीमार दुखी हुई तो इलाज करवाना, घर में जो लगता था नॉर्मली खर्चा एक जो हस्बैंड करता है वो सचिन ने किया। बाकी कभी रहना करना, एक जो बाप का फर्ज होता है कि बच्चे को लेके मैं कभी सो जाऊं या फिर कभी रख लूं मैं, तो ऐसा कभी नहीं करा इसने, सचिन ने। तो आपने इस पर कोई कानूनी एक्शन लिया? हाँ सर, कानूनी किया है ना। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इसकी घर से क्लियर मना किया गया था कि हम तो ना मिलने देंगे और ना बोले कि कभी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो मैंने सर इसकी एफआईआर करी है तो महिला थाने पे। कब की थी एफआईआर? ये 6 अक्टूबर की एफआईआर है सर। तो वो जेल रह के भी आया है 1 महीना 11 दिन। सचिन जेल गया था? हाँ सर, सचिन जेल गया था और हाई कोर्ट से इसने जमानत भी ले ली। उसके बाद जमानत ली? हाँ, उसके बाद उसने जमानत ले ली और आज देख कर अपनी फैमिली के साथ में बढ़िया खुश रह रहा है वो। राजा रघुवंशी को आप जानती थी? हाँ, राजा रघुवंशी को जानती हूँ ना सर मैं, ये सचिन ने मिलवाया था मुझे। तो राजा की भी कोई गर्लफ्रेंड थी ऐसा सुनने में आया, क्या आप उसे कभी मिली या जानती? हाँ, मिली हूँ, राजा की गर्लफ्रेंड से मिली हूँ मैं। कितनी बार हम लोग पब गए हैं और होली के इवेंट में मिले हैं हम, और ऐसे भी नॉर्मली एक बार हम खाना खाने जाना था तो तब भी हम लोग मिले हैं। तो राजा की जो गर्लफ्रेंड थी वो इंदौर की थी, आप जब
नहीं, वो बाहर से बिलोंग करती थी सर। बाहर से बिलोंग करती नहीं बाहर और कहीं से, वो मुझे नहीं, इतना नहीं पता एग्जैक्ट थी आपको कि कहाँ से थी वो, पर वो बाहर से बिलोंग करती थी। बाहर से थी और रहती सचिन के साथ, इसके साथ में, राजा के साथ में रहती थी। हाँ, इन लोगों ने उसको जॉब पे भी रख रखा था, कहीं इनके पता नहीं कहाँ पे क्या है, मुझे इतना नहीं पता। पर सचिन, हाँ, सचिन ने बोला था कि वो वाले ऑफिस देखती है सचिन राजा के साथ में। सोनम का जब रिश्ता हुआ होगा, आप सोनम से कभी मिली? नहीं, मैं सोनम से कभी नहीं मिली हूँ, ना सोनम के बारे में मैं जानती हूँ। आप सोनम के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन जब इनकी शादी हुई थी तो उसकी गर्लफ्रेंड से कभी कोई बातचीत वगैरह हुई, राजा की गर्लफ्रेंड से, कि किसी तरह का रिएक्शन या कोई टच रहा हो? नहीं, उससे कभी उसने मुझे नंबर तक नहीं लेने दिए। राजा की वो जानता था कि मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है और मेरे घर तक ना पहुंचे ये, तो इस चक्कर में, क्योंकि वो जो लड़की थी ना, वो इसकी पूरी फैमिली के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि वो गई है इनके फैमिली में। हाँ, और मतलब उसके बारे में पूरा, मतलब घर वाले जानते हैं सचिन के, कि ये पूरे, मतलब मम्मी अम्मी जो भी है घर में सब जानते थे उसके बारे में, राजा की गर्लफ्रेंड के बारे में। बारे में जानते थे, राजा की गर्लफ्रेंड के बारे में जानते थे। आपको लगता है कि सोनम के परिजन भी जानते होंगे इस मामले में कहीं? सर, सोनम के परिजन के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, ना मैं कभी उन लोगों से मिली हूँ ना कोई। ये बात तो सिर्फ सचिन के घर वाले और मेरे बीच की बात है, क्योंकि सोनम का तो मैं कहीं से कहीं तक कुछ बोल ही नहीं सकती। आप क्या चाह रही? सर, मैं चाहती हूँ कि सचिन रघुवंशी अपने भाई के लिए न्याय मांग रहा है, तो अपनी खुद की औलाद का तो न्याय कर दे एक बार। हाँ, खुद की औलाद के लिए तो न्याय कर दे, कि वो आज कैसे, मतलब बिना बाप की जिंदगी, एक बच्चा कैसे, मतलब जीवान खुलते से पहला वर्ड उसका पापा पढ़ा है, और पापा ही उसके पास में नहीं है, तो वो मासूम पे क्या बीतती होगी, उसका जीवन आज किस तरीके से बिना बाप का, वो मतलब उसकी क्या गलती है? सर, जब आपने केस किया तो सचिन आपसे संपर्क में रहा या परिजन कोई संपर्क में रहे? नहीं सर, कोई भी मेरे संपर्क में नहीं थे। मैंने केस किया इसके बाद में, आज तक सचिन मेरे से मिलने नहीं आया। परिवार से भी किसी ने कोई बातचीत नहीं। किसी ऑडियो का भी जिक्र हो रहा है कि कोई ऑडियो वायरल हुआ था? हाँ, वो उसकी वाइफ का, मेरा और सचिन का है, तो उसमें उसकी वाइफ का कहना ये पड़ रहा है कि बच्चा मुझे दे दे, यानी कि बच्चा मैं उसको दे दूं। सचिन की और उनकी प्लानिंग थी ये सारी, कि बच्चा उनको मैं दे दूं और वो मुझे बहुत आसानी से अपने रास्ते से हटा दे। ऐसा रास्ते से हटाने से आपका मतलब? यानी कि मैं उनसे दूर हो जाऊंगी ना, बच्चा उनके, हाँ, मैं मतलब सीधी सी मेरे से छुटकारा मिल जाए, और बच्चा उनके पास चला ही जाएगा। बच्चा उसका है तो वो अपना बच्चे को तो एक्सेप्ट कर ही लेगा ना। सीधी सी बात है कि वो मुझे इज्जत मान सम्मान नहीं दे पा रहा है, और अपने बच्चे को बाप का नाम नहीं दे पा रहा है, और दुनिया से छुपाना चाह रहा है। तो सर, मेरा बच्चा कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसको मैं छुपा के रखूं, उसको भी बरोबर बाप का नाम मिलना चाहिए, और उसको भी मतलब प्यार मोहब्बत अपने बाप के साथ में जो रहा जाता है, वो सारी चीजें उसको चाहिए। तो सचिन रघुवंशी पर संगीन आरोप के पूरा परिवार जानता था, लेकिन अब उस बच्चे को अपनाया नहीं जा रहा जो सचिन रघुवंशी का ये आरोप लगाया है ये महिला ने। और सीधे तौर के ऊपर इस मामले में उन्होंने कहा कि इस मामले में FIR हुई थी, जिसके बाद सचिन जेल गया था, और अब ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। वीरेंद्र के साथ मैं त्याब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। शादी विश्वास का भरोसे का नाम है। शादी के बाद दाम्पत्य जीवन सुखी और सफल रहे, इसके लिए पति और पत्नी का एक दूसरे के प्रति प्रेम, आदर, सम्मान जरूरी है, तभी शादीशुदा जिंदगी का सफर आसान हो पाता है। दाम्पत्य जीवन की नाजुक डोर भरोसे और समर्पण से बंधी होती है। ये डोर टूटी तो वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त, खत्म। बीते दिनों मुस्कान, सोनम और अब सितारा की कहानी, तीनों शादीशुदा, तीनों की शादी से पहले प्रेम संबंध। किसी ने अपने प्रेमी के लिए पति को मारकर टुकड़े टुकड़े कर ड्रम में जमा किया, किसी ने हनीमून पर पति की प्रेमी के साथ साजिश कर हत्या करवा दी। विवाह का बंधन, 7 फेरों के 7 वचन, 7 जन्मों का मिलन, अधूरा पहला ही जन्म। पति पत्नी का रिश्ता, जीवन भर का भरोसा। मिल गए 36 गुण, फिर भी उधेर गुण। जीवन के सृजन के लिए वैवाहिक बंधन जरूरी है। दाम्पत्य जीवन ही नए जीवन के सृजन का आधार है। एक पुरुष और एक स्त्री के बीच विवाह जीवन चक्र का अहम हिस्सा है। शादी 2 शरीर नहीं, 2 आत्माओं का संगम है। शादी मतलब 7 फेरे, 7 वचन, 7 जन्मों का साथ। सुखद और सफल दाम्पत्य जीवन परंपराओं, संस्कारों और पारिवारिक मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का ईश्वरीय वरदान है। स्त्री हो या पुरुष, अपने जीवन साथी से हमेशा विश्वास, भरोसा, साथ की चाह होती है। आपसी सहयोग, समझदारी, भरोसा, समर्पण हो तो जीवन की तमाम तकलीफों,
उतार चढ़ाव में भी पति और पत्नी का साथ बना रहता है। बगैर शिकवे शिकायत के जीवन की गाड़ी चलती रहती है अनवरत। आज के आधुनिक युग में हमारा पहनावा ओढ़ावा रहन सहन चाहे कितना भी मॉडर्न हो, लेकिन जब जीवन साथी की बात आती है तो एक भरोसे की, प्यार की, अपनेपन की तलाश जरूर होती है। हर युवा, हर युवती अपनी शादी को लेकर सुनहरे सपने संजोती है। हर युवा, हर युवती की चाहत होती है कि उसे सर्वगुण संपन्न जीवन साथी मिले। जीवन साथी का साथ 7 जन्मों तक बना रहे, इसलिए कई लोग ज्योतिष से जन्मपत्री तक का मिलान करवाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों, महीनों या साल कहिए, समाज में शादीशुदा जिंदगी के कई ऐसे किस्से, घटनाएं और वारदात सामने आ रही हैं कि युवाओं के मन में शादी जैसे पवित्र रिश्ते को लेकर कई शंकाएं, सवाल उठ रहे हैं। युवा अब शादी करने से कतराने लगे हैं। फिर चाहे मेरठ में मुस्कान का पर पुरुष प्रेमी की खातिर अपने ही पति के टुकड़े टुकड़े कर ड्रम में जमा देने का हो, इंदौर की सोनम का अपने प्रेमी के साथ मिलकर हनीमून पर अपने पति का बेरहमी से कत्ल करने का हो, प्रयागराज की सितारा का सुहागरात में अपने पति को पास आने से रोकने के लिए चाकू दिखाकर 35 टुकड़ों में करने की धमकी देने का हो, ऐसे एक दो नहीं दर्जनों, सैकड़ों मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कहीं पति अपनी प्रेमिका के लिए शादीशुदा जिंदगी को खत्म कर रहा है, पत्नी का कत्ल कर रहा है, तो कहीं पत्नी पति के भरोसे का कत्ल कर रही है, प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की जान ले रही है। शादी के कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों के बाद ही पति या पत्नी में से किसी का कत्ल हो जा रहा है अपने ही जीवन साथी के हाथों। लगातार बढ़ती ऐसी घटनाओं ने युवाओं को झकझोर कर रख दिया है। अब तो कई ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जब युवा शादी से पहले डिटेक्टिव एजेंसियों की मदद ले रहे हैं, पता लगवाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका होने वाला पार्टनर कहीं पहले से ही किसी और के साथ एंगेज तो नहीं, जिसे वो शादी के बाद भी नहीं छोड़ पाएगा। आज के दौर में हर कोई ओपन माइंडेड होता है, हर किसी का पास्ट होता है। शादी के बाद अपने पास्ट को भूलकर नए सिरे से अपने पार्टनर के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की जाती है। लेकिन जितनी घटनाएं हो रही हैं, सामने आ रही हैं, उनमें पति या पत्नी अपने पास्ट को, अपने प्रेमी या प्रेमिका को शादी के बाद भी भूल नहीं रहे, छोड़ नहीं रहे, साथ लेकर चल रहे हैं, जिसका हश्र शादी के बाद या तो पति की हत्या या पत्नी की हत्या। कई युवा तो शादी से पहले काउंसलिंग का सहारा भी ले रहे हैं, मनोचिकित्सक से मिल रहे हैं, अपनी दुविधा शेयर कर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों से बचने का रास्ता सुझाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि शुभ विवाह कहीं उनके लिए अशुभ न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।